बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम। यह कहानी एक बात और अल्लाह की अजीबोगरीब दुनिया की ओर इशारा करती है, जहां तवक्कुल, ईमान और तफक्कुर का अहमियत है। एक नागिन जो अपने गुनाहों और गफलत के कारण अल्लाह के रास्ते से भटक गई थी, एक अल्लाह के नेक बंदे यानी फकीर की बद्दुआ के कारण जंगलों में भटक रही थी। इस बारिक दुनिया में जहां अल्लाह का इरादा और मुसलमानों के नेक लोग अपनी दुआओं और दीने हक के साथ समाज को हिदायत देने की कोशिश करते हैं, वहां कुदरत और अल्लाह की मर्जी का गहरा असर होता है। फकीर की बद्दुआ ने उसे एक कड़ी सजा दी, लेकिन जब कुदरत की मर्जी और अल्लाह की रहमत ने अपना रास्ता दिखाया तो वह नागिन और उसका बच्चा फिर से एक साथ मिलते हैं। इस कहानी से हमें यह तालीम मिलती है कि एक मुसलमान का दिल हमेशा सच्चाई और इंसानियत के प्रति सच्चा होता है। अल्लाह की राह पर चलकर नेक इंसान अपने पास मौजूद ताकत से किसी भी हालत का हल ढूंढ सकते हैं। ये वाकया हमें यह याद दिलाता है कि अल्लाह के नेक बंदों की दुआ और उनका ईमान कभी बेकार नहीं जाता, क्योंकि अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ होता है। दोस्तों, इस जालिम औरत ने एक ऐसा जुल्म किया कि जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, और फिर उसे ऐसी बद्दुआ लगी कि आज यह पहाड़ों पर और जंगलों में भटक रही है। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी बद्दुआ के बारे में है जिसके नतीजे में होने वाली तबाही से यह औरत महफूज ना रह सकी और बरसों अपनी औलाद से जुदा रही। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस औरत के नसीब में यह बर्बादी लिख दी गई? आखिर वो बद्दुआ किसने दी थी और क्यों दी थी? तो चलिए चलकर यह किस्सा सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक गरीब औरत सलमा के बारे में है। सलमा अपने शौहर के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका छोटा सा घर उसकी खुशियों का घर था। शादी के बाद वह दोनों बहुत खुश थे। रंग बिरंगे चमकीले कपड़े और चमकती खनकती चूड़ियां सलमा की कमजोरी थी, और शादी के बाद उसे यह वाफर मिकदार में मिली थी। वो हरदम सजी संवरी रहती। अपने शौहर की मोहब्बत पाकर वह खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। लेकिन शादी को जब 1 साल का अरसा हो गया तो सलमा की खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई, क्योंकि अब लोग दबे दबे लफ्जों में उसे बच्चे के बारे में पूछने लगे थे। अरे, अभी तक तुम्हारी औलाद नहीं हुई? शादी के बाद पहला बच्चा जितनी जल्दी हो जाए तो उतना ही अच्छा होता है, वरना अगर पहली बार ही देर हो जाए तो फिर बहुत देर हो जाती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और सलमा को तरह तरह के मशवरे देने लगे, और वो लोगों की बातों पर बौखला जाती। घबराकर अपने शौहर से कहती, अकबर, लोग बार बार बच्चे के बारे में पूछते रहते हैं और मैं उन्हें जवाब देते थक चुकी हूँ। अल्लाह के खजानों में कौन सी किसी चीज की कमी है, तो फिर वह मुझे क्यों औलाद की दौलत से महरूम रख रहा है? तुम ऐसा करो, मुझे किसी हकीम के पास चेक करवा दो, शायद कोई बेहतरी हो जाए, शायद मुझे भी औलाद नसीब हो जाए। सलमा बहुत हसरत से कहती, जबकि अकबर उसे तसल्ली देता और कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें किसी हकीम या दवा की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी तसल्ली हकीम के पास जाकर ही होगी तो फिर मैं तुम्हें ले जाता हूँ। अकबर ने सलमा की तसल्ली करवाने की खातिर एक हकीम से वक्त ले लिया और उसे लेकर वहां चला गया। हकीम ने सलमा का मुआयना अच्छे तरीके से किया और यही कहा, सब कुछ ठीक है, बस अल्लाह की तरफ से देर है, तुम दोनों दुआ करो, अल्लाह जल्द तुम्हारी झोली भर देगा। सलमा वहां से आने के बाद बहुत पुरसुकून थी और उसे इस बात का यकीन हो चला था कि बहुत जल्द वो मां बन जाएगी। आजकल वो खुश थी और लोगों को यही कहती थी कि अब जल्द अल्लाह उसकी सुन लेगा। लेकिन दिन गुजरते जा रहे थे और सलमा जिस खुशखबरी के इंतजार में थी उसे अभी तक वह खबर नहीं मिली थी, और दिन ब दिन सलमा मुरझाती जा रही थी। इस दौरान शादी के 5 बरस गुजर चुके थे, और जब सलमा बिल्कुल नाउम्मीद हो गई तो अल्लाह ने उसे मां बनने की खुशखबरी सुना दी। सलमा को जब यह खबर मिली तो उसे जैसे यकीन ही नहीं आया। वो शिद्दत से रो पड़ी और कहने लगी, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। लेकिन अकबर ने जब उसे मोहब्बत से यकीन दिलाया तो फिर सलमा की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वो खुश रहने लगी और लम्हा ब लम्हा अपनी औलाद का इस दुनिया में आने का इंतजार करने लगी। अकबर ने उन दिनों सलमा का बहुत ख्याल रखा, उसे हर खुशी दी, उसको हर वो चीज लाकर दी जिसकी सलमा को जरूरत हो सकती थी। वो अपनी हैसियत से बढ़कर सलमा का ख्याल रखता और उसे आराम देने की कोशिश करता। 9 माह के तवील और सब्र आजमा इंतजार के बाद सलमा ने एक बहुत खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, और उसे पाकर जैसे उसकी दुनिया मुकम्मल हो गई। अब तक उसके घर में जो खामोशी और सन्नाटे थे, उसके बेटे के आने से वह खत्म हो चुके थे। अपने बेटे को देखकर खुद अकबर भी बेहद मसरूर था।
उन्हीं दिनों में अकबर का वीजा लगकर आ गया और वह सलमा को ढेरों तसल्ली और दिलासा देने के बाद अच्छी किस्मत और बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क चला गया। अकबर का बेटा फजल तब 3 महीनों का हो चुका था। सलमा ने अकबर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहना था, अब हमें अपने बारे में नहीं बल्कि अपने बच्चे के बारे में सोचना है और उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुझे यह कदम उठाना ही पड़ेगा। सलमा ने बहुत मुश्किल से अपने दिल पर पत्थर रखकर अकबर को जाने की इजाजत दे दी और खुद को अपने बच्चे के लिए वक्फ कर दिया। अकबर के जाने के बाद वह बहुत उदास रहती, लेकिन फिर उसने अपने बेटे को अपना साथी बना लिया और हर वक्त अपने बच्चे के साथ लगी रहती और उसके नाज नखरे उठाती रहती। वो जैसे अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में कैद होकर रह गई थी। उसने कहीं पर भी आना जाना छोड़ दिया था और अपने बेटे के साथ अपने मन को बहला लिया था, क्योंकि अब अकबर भी यहाँ पर नहीं था और सलमा को उसकी कमी बहुत महसूस होती थी। लेकिन अपने बच्चे के साथ लगकर वो बहल जाती थी। एक दिन सलमा अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। वो बातों में मशरूफ थी जब उसके घर के बाहर एक फकीर ने सदा लगाई, मैं भूखा हूँ, खाने को रोटी दे दो। लेकिन सलमा बदस्तूर अपने बच्चे के साथ मग्न रही। उसने फकीर की सदा को नहीं सुना, लेकिन फकीर ने दोबारा जोर से बुलंद आवाज में सदा लगाई। अब की बार भी सलमा ने उसकी सदा को नहीं सुना और अपने बच्चे के साथ खेलती रही। फकीर को बाहर उनकी आवाजें सुनाई दे रही थीं और अब उसे इस बात पर गुस्सा आने लगा कि आखिर सलमा उसकी सदा क्यों नहीं सुन रही। तभी उस फकीर ने गुस्से में उसे आवाज दी, बाहर आओ और मेरी बात सुनो। फकीर की गरजदार और बार बार आवाजें सुनकर सलमा का दिल सहम गया और वह बेजारी से तेजी से बाहर आई। फकीर को गुस्से में देखकर सलमा कांप गई थी और कहने लगी, माफ कीजिएगा, मैंने आपकी सदा नहीं सुनी। जबकि वो फकीर गुस्से से बोला और कहने लगा, मुझे तुम्हारी आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थीं और तुम कहती हो तुमने मेरी सदा नहीं सुनी। तुमने बहुत गलत किया। अब मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूं कि तुम अपने बेटे से जुदा हो जाओ और 15 बरस तक तुम एक जंगल में नागिन बनकर भटकती रहो। ये मेरी बद्दुआ है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही हो। फकीर की यह बात सुनकर सलमा का दिल उछलकर हलक में आ गया और वो एकदम जर्द पड़ गई। कहने लगी, खुदा का वास्ता है आप मुझे ऐसी बद्दुआ मत दें। मैंने पहले ही बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद अपने बेटे को हासिल किया है। अल्लाह ने एक लंबे अरसे तक मुझे औलाद से महरूम रखा और अब जब औलाद के साथ जीने और खेलने का वक्त आया है तो आप मुझे उससे जुदा होने की बद्दुआ दे रहे हैं। मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। बदले में आपको जो कुछ भी चाहिए होगा मैं आपको दूंगी, बस एक बार अपनी बद्दुआ वापस ले लें। सलमा यह कहते हुए उस फकीर के कदमों में गिर गई और रोने लगी। उसने अपना दुपट्टा भी उस फकीर के कदमों में रख दिया ताकि एक बार वह सलमा की बात मान ले और उसे बख्श दे। फकीर ने सलमा की हालत देखी तो कहने लगा, मुंह से निकली हुई बद्दुआ कभी वापस नहीं होती, लेकिन इसकी एक सूरत मुमकिन है कि मैं 15 सालों के बाद तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिला दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें एक नागिन बनकर जंगल में जिंदगी गुजारनी होगी और तुम यूं ही भटकती रहोगी। फकीर की यह बात सुनकर सलमा तो बहुत परेशान हो गई और रोते हुए फकीर की मिन्नतें करने लगी, लेकिन फकीर ने उसकी एक न सुनी और कहा कि वादे के मुताबिक तुम अब 15 साल बाद ही अपने बेटे से मिल सकोगी। फकीर तो यह कहकर वहां से चला गया। फकीर के जाने के कुछ देर बाद ही सलमा ने अपने बेटे को जैसे ही गोद में उठाना चाहा तो उसी दम उसके जिस्म को 2-3 शदीद झटके लगे। सलमा घबरा गई और अपने बेटे से पीछे हट गई। वो दूर से अपने बेटे को देख रही थी। उसका ध्यान अपने बेटे में ही अटका हुआ था जो रो रहा था, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं हो रही थी कि वह एक इंसान से एक नागिन की शक्ल इख्तियार कर रही है। सलमा एक नागिन बन गई और अपने बेटे से दूर हो गई। सलमा का नन्हा बच्चा भूख से बिलख रहा था, रो रहा था और अपनी माँ को तलाश कर रहा था। उसकी तड़प को देखकर खुद सलमा की ममता भी तड़प रही थी। वह भी रो रही थी, लेकिन वह बेबस हो चुकी थी और उसके इख्तियार में अब कुछ नहीं रहा था। एक फकीर की बद्दुआ ने उसे इस हाल को पहुंचा दिया था। सलमा रोते हुए अपने बेटे को दूर से ही देख रही थी। उसे मालूम था कि उसके बेटे की भूख का वक्त है और उसे इस वक्त दूध पीना है। सलमा अपने बेटे की तड़प को देखते हुए घर से बाहर निकली और गांव में लोगों से मदद मांगने की गरज से घर घर जाने लगी। वो लोगों को अपनी मजबूरी बताने की कोशिश करती, लेकिन जो कोई भी उसे अपने दरवाजे पर देखता उससे डर जाता और खौफजदा होते हुए फौरन दरवाजा बंद कर देता। 1-2 ने तो उसे मारा भी। सलमा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अपने बेटे की भूख से बिलखती हुई सूरत उसकी निगाहों के सामने घूम रही थी।
और वह चाहती थी कि जल्द से जल्द उसके खाने का कुछ बंदोबस्त कर दे। जब गांव से उसे किसी सूरत भी कोई मदद न मिली तो उसने यह सोच लिया कि अब जंगल में जाकर कुछ तलाश किया जाए ताकि उसके बेटे की भूख तो मिट सके। यही सोचकर वह जंगल की तरफ निकल गई, लेकिन सारा जंगल भटक कर घूम फिर कर सलमा को कुछ भी ऐसा ना मिला जो वो अपने बेटे को खिला सके। सलमा बेबसी के आलम में मुसलसल रो रही थी, तड़प रही थी और अपने बेटे का सोचकर उसकी ममता और जोश मारने लग जाती। लेकिन सलमा की बेबसी उरूज पर थी और वह इस वक्त कुछ कर नहीं पा रही थी। थक हार कर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गई और रो रो कर अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगी। ए मेरे मालिक, तू सब कुछ जानता है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अगर अपने बेटे के साथ लगकर मुझे उस फकीर की सदा सुनाई नहीं दी तो मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वो फकीर मुझे बद्दुआ दे गया। मैं अपने बेटे से जुदा हो गई। मैं उसके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरी ममता तड़प रही है कि मैं उसे एक बार सीने से लगा लूं, लेकिन मेरे बस में अब कुछ नहीं रहा है। मेरे मालिक, मेरे बेटे के लिए गैब से इंतजाम कर दे। उसके लिए तू गैब से रिज्क का बंदोबस्त कर दे। सलमा रो रो कर अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रही थी और तभी इतनी ही देर में उसकी बातों को एक बूढ़ी औरत ने सुन लिया। बूढ़ी औरत उस वक्त जंगल में लकड़ियां काट रही थी। लकड़ियां काट कर वह उन्हें फरोख्त करती और अपनी गुजर बसर करती थी। सलमा की बातें सुनकर वह हैरत में मुबत्तला हो गई और सोचने लगी, आखिर एक नागिन यह क्या मांग रही है? अल्लाह से ऐसे इल्तजा क्यों कर रही है? आखिर इससे कौन सी गलती हो गई? यह क्या माजरा है? उसके तजस्सुस ने उसे मजबूर कर दिया कि वो एक नागिन के करीब आ गई और कहने लगी, मैं अभी तुम्हारी बातें ही सुन रही थी। तुमने अल्लाह से जो दुआ की है, आखिर तुम पर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी है? तुम्हें किसकी बद्दुआ लगी है? इस बूढ़ी औरत ने सलमा से बहुत से सवाल किए। सलमा, जो उस वक्त एक नागिन के रूप में थी, उस बूढ़ी औरत को वहां पर देखकर उसकी आंखें चमकने लगीं और उसे इस बात की उम्मीद होने लगी कि अल्लाह ने गैब से उसके लिए कोई मदद भेजी है। तभी सलमा ने उसे अपने साथ गुजरने वाला सारा किस्सा सुना दिया और कहने लगी, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम मेरे बेटे को 15 बरसों के लिए पाल लो। मुझसे जो हो सका मैं तुम्हें दूंगी। मैं एक बद्दुआ के असर हूं और तब तक अपने बेटे के करीब नहीं जा सकती जब तक इंसानी हालत में वापस नहीं आ जाती। इसलिए मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद रहूंगी अगर तुम मेरे बच्चे को पालने पोसने की जिम्मेदारी उठा लो, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरा शौहर बैरून मुल्क कमाने गया था, मुझे उसकी कोई खैर खबर नहीं है और जब तक उसकी खैर खबर नहीं आती मैं अपने बेटे को यूं तन्हा अकेला नहीं छोड़ सकती। उस बूढ़ी औरत का दिल सलमा की बातें सुनकर पसीज गया और वह सलमा से कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी उठा लूंगी और उसे अपने बेटे की तरह ही पाल लूंगी। बूढ़ी औरत की बात सुनकर सलमा का दिल खुश हो गया और उसने बेइख्तियार ममनून नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा यह एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। तुमने आज मेरे मुश्किल वक्त में मेरी जो मदद की है, मैं सारी उम्र तुम्हारा यह एहसान याद रखूंगी। सलमा ने ममनूनियत भरे अंदाज में उसे कहा। बूढ़ी औरत वहां से सलमा के घर चली गई और सलमा के बच्चे को लेकर एक कुटिया में रहने लगी। वहां पर उसने उस बच्चे को माँ जैसा प्यार दिया और उसके ऊपर अपनी ममता न्योछावर करने लगी। इसी दौरान गांव के जमींदार के घर शादी के तवील अरसे के बाद एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन पैदाइश के चंद मिनटों के बाद ही वह बच्चा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। वो दाई जिसने उस बच्चे की पैदाइश की होती है, जमींदार के पास आती है और उसे कहती है, आपका बच्चा अल्लाह के पास वापस चला गया है, उसने अपनी अमानत वापस ले ली है, लेकिन मैं यह खबर जमींदारनी को नहीं दे सकती क्योंकि उसकी हालत अच्छी नहीं है और अगर उसे बच्चे की मौत की खबर दे दी गई तो मुझे डर है कहीं वह खुद भी इस दुनिया से ना गुजर जाए। दाई की यह बात सुनकर जमींदार बहुत परेशान हो गया और कहा, अब मैं क्या करूं? मैं किस तरह अपनी बीवी को इस सदमे से बचाऊं? दाई भी जमींदार की परेशानी देखकर सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। तभी वहां पर जमींदार का एक खास मुलाजिम कहता है, जमींदार साहब, अगर हम गांव में से वक्त तौर पर किसी का बच्चा ले लें तो मालकिन की तबीयत जब बेहतर हो जाएगी तो बच्चा वापस कर देंगे। अपने मुलाजिम की यह बात जमींदार को बहुत पसंद आती है और वह हुक्म सादिर कर देता है कि गांव में जिसके पास भी छोटा बच्चा है उसे लाया जाए ताकि मैं अपनी बीवी की गोद भर सकूं। लेकिन उसके मुलाजिम सारे गांव में बच्चा तलाश करते हैं और उन्हें कहीं पर बच्चा नहीं मिलता। इन्हीं में से एक मुलाजिम जमींदार से कहता है कि मैंने जंगल की एक कुटिया में एक बूढ़ी औरत के पास एक बच्चा देखा है। बच्चा बहुत खूबसूरत है, अगर आप कहें तो मैं वहां से वह बच्चा ले आता हूं
और उस बूढ़ी औरत से सौदेबाजी कर लेते हैं। जमींदार को यह ख्याल पसंद आता है और वह मुलाजिम को जंगल भेज देता है। जमींदार का मुलाजिम उस बूढ़ी औरत के साथ सौदेबाजी कर लेता है और उसे कहता है, हम तुम्हें बहुत सारी जमीन और दौलत देंगे, तुम यह बच्चा हमारे हवाले कर दो। वो बूढ़ी औरत पहले तो राजी नहीं होती, लेकिन जायदाद की खातिर वह मान जाती है और वह बच्चा जमींदार के मुलाजिम के हवाले कर देती है। जमींदार की तरफ से उस बूढ़ी औरत को बहुत ज्यादा इनाम दिया जाता है। वो बूढ़ी औरत इतनी जायदाद रुपया पैसा पाकर बहुत खुश हो जाती है। वो बच्चा अब जमींदार की हवेली में आ जाता है और जमींदारनी की गोद में पलने लगता है। जमींदारनी बहुत खुश होती है और दिन रात अपने बच्चे के साथ लगी रहती है। उसे खुश देखकर जमींदार भी खुश होता है। बस एक डर उसके दिल में बैठ जाता है कि कहीं जमींदारनी को इस बात का पता ना चल जाए कि वो बच्चा उसका नहीं। लेकिन वो डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि बूढ़ी औरत तो वैसे भी गांव छोड़कर चली जाती है। इसीलिए जमींदार मुतमिन हो जाता है कि उसकी बीवी को सच मालूम नहीं होगा। वक्त यूं ही गुजर रहा था। मौसम बदलते जा रहे थे। 15 बरस बीत गए। सलमा, जो इन 15 बरसों में जंगल में नागिन बनकर भटकती रही और अपनी ममता से मजबूर तड़पती रही और बेटे को याद करके रोती रही थी, अब इंसानी रूप में आ चुकी थी। वो फौरन उस बूढ़ी औरत की कुटिया पर पहुंची, लेकिन यह देखकर उसके कदमों तले से जमीन निकल गई कि वो बूढ़ी औरत वहां पर मौजूद नहीं थी और ना ही उसका बच्चा वहां मौजूद था। सलमा बहुत परेशान हो गई, जबकि उसकी आजमाइश खत्म हो चुकी थी। उसकी बद्दुआ का असर खत्म हो चुका था। तब फिर वो बूढ़ी औरत कहाँ गई? उसका बच्चा कहाँ गया? सलमा ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कहीं उसका पता ना मिला। न उसका बच्चा और ना ही वह बूढ़ी औरत उसे मिली। सलमा परेशान हो गई थी और उसका दिल बैठने लगा था। तभी उसे उस बूढ़े फकीर का ख्याल आया, जिसने उससे वादा किया था कि 15 बरसों के बाद वो उसे उसके बेटे से मिलवा देगा। सलमा बेताबी से उस बूढ़े फकीर के पास गई और उसे सारी सूरत हाल बताई। बाबा जी, आपने मुझसे वादा किया था कि जब मेरी बद्दुआ का असर खत्म हो जाएगा तो आप मुझे मेरे बेटे से मिलवा देंगे। अब आप मुझे मेरे बेटे से मिलवा दें, मैं उसके बगैर एक पल नहीं रह सकती। सलमा ने रोते हुए जब उस बूढ़े फकीर से फरियाद की तो वह सलमा को तसल्ली देकर कहने लगा, बेटी तुम फिक्र मत करो, तुम जल्द ही अपने बेटे से मिलोगी। जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था वैसा ही होगा। बूढ़े फकीर की तसल्ली ने सलमा के दिल को थोड़ा सुकून तो दिया था, लेकिन उसकी ममता बेचैन थी और वह बार बार अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही थी। सलमा क्योंकि अब इंसानी रूप में आ चुकी थी और उसे अब अपने जीने के लिए खुद ही कुछ घर का सामान और राशन लेना था, तो इसलिए वह अपने लिए काम ढूंढने लगी। तभी उसे जमींदार के घर साफ सफाई का काम मिल गया। सलमा जमींदार के घर में सफाई का काम करने लगी। वो वहां पर जब जमींदार के बेटे को देखती तो उसका दिल तड़प उठता और वह अपने बेटे के बारे में सोचने लगती, मेरा बेटा भी अब इतना ही बड़ा हो गया होगा, वो कैसा होगा, कैसा नजर आता होगा। जमींदार के बेटे को देखते हुए सलमा सोचती तो उसकी ममता और बेचैन हो जाती, लेकिन जब उसे फकीर की बात याद आती तो वह मुतमिन हो जाती। एक दिन उसी तरह सफाई करते हुए सलमा को हवेली के सहन में जमींदार का बेटा खेलता हुआ दिखाई दिया। सलमा अपना काम छोड़कर जमींदार के बेटे को देखती जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी हसरत थी, चेहरे पर अनोखी चमक थी। जमींदारनी ने जब उसे अपने बेटे को इस तरह देखते हुए पाया तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो एकदम सलमा पर झपट पड़ी और कहने लगी, अरे ओ सलमा, आखिर तू मेरे बेटे को ऐसे क्यों देख रही है? क्या तेरा नजर लगाने का इरादा है? मेरे बेटे का खून वैसे ही बहुत हल्का है, उसे बहुत जल्दी नजर लग जाती है, इस तरह उसे मत देख। जमींदारनी ने बुरी तरह सलमा को झिड़क दिया। जमींदारनी की डांट सुनकर सलमा बेख्तियार रोने लगी और कहने लगी, मालकिन, मैं आपके बेटे को नजर भर कर नहीं देख रही थी और ना ही मेरा इरादा उसे नजर लगाने का था। दरअसल मेरा भी एक छोटा सा बेटा था जो बचपन में खो गया। मैं उसके बारे में सोच रही थी। अगर वह आज मेरे पास होता तो वह भी लगभग आपके बेटे की उम्र का ही होता। मैं उसी को सोच सोच कर याद कर रही थी। सलमा ने रोते हुए जब जमींदारनी से कहा तो जमींदारनी का दिल भी नरम पड़ गया और उसने सलमा से पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे खो गया, क्या हुआ था? तभी सलमा ने जमींदारनी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई, जिसे जानकर जमींदारनी हैरान रह गई और कहने लगी, यह तो तुमने बहुत अनोखी बात सुनाई है, मैं हैरान हो गई हूँ। मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें जल्द अपने बेटे से मिलवा दे। तुमने एक लंबी तपस्या काटी है, एक उम्र की रियाजत की है, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवा दे। जमींदारनी ने सलमा को दुआ देते हुए कहा तो सलमा बेख्तियार जमींदारनी की ममनून हुई। कुछ दिन उसी तरह गुजर गए जब अचानक ही जमींदारनी का बेटा बीमार
बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी का सुनकर जमींदार और जमींदारनी बेचैन हो गए। उनकी तो जान अपने बेटे में बसती थी और वह दोनों तो एक लम्हे के लिए भी उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं करते थे। अब उसके बीमार पड़ जाने पर वो दोनों बेचैन हो गए थे। दिन रात उसके सिरहाने बैठे रहते, लेकिन उसकी बीमारी ना तो समझ में आ रही थी और ना ही वह ठीक हो रहा था। जमींदार ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसके बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान था और उसकी बीमारी को दूर करना चाहता था। तभी एक दिन उसके मुलाजिम ने उससे कहा, चौधरी साहब, इस गांव में एक बूढ़ा फकीर रहता है जिसकी दुआ में और दम में बहुत असर है। अगर हम उससे आपके बेटे पर दम करवा लें तो शायद वह ठीक हो जाए। जमींदार, जो आजकल अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान था और कई तरह के इलाज आजमा चुका था, उसने सोचा एक बूढ़े फकीर का दम भी आजमा लिया जाए। इसीलिए उसने मुलाजिम को हुक्म दिया कि उस बूढ़े फकीर को हवेली में लाया जाए। मुलाजिम यह सुनकर फौरन चला गया और थोड़ी ही देर के बाद उस बूढ़े फकीर को हवेली में ले आया। बूढ़े फकीर ने जब जमींदार के बेटे को देखा तो कहने लगा, इसका इलाज सिर्फ एक ही तरह मुमकिन है। अगर इसकी सगी माँ इसके माथे पर हाथ रखकर बोल दे, बेटा अब उठ जाओ, अब तुम ठीक हो, तो फिर यह अपनी बीमारी से बाहर आ सकता है, वरना यह मुमकिन नहीं। बूढ़े फकीर की बात सुनकर जमींदारनी की आंखें एकदम चमक उठी, जबकि जमींदार कुछ बेचैन हो गया। जमींदारनी कहने लगी, बाबा जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अभी इसके माथे पर हाथ रखकर ये अल्फाज कहती हूँ और मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा फौरन उठ जाएगा। जमींदारनी आगे बढ़ने लगी तो जमींदार कहने लगा, अरे तुम किस फकीर की बातों में आ रही हो? वो यूं ही बोल रहा है, उसे कुछ खबर नहीं है। भला ऐसे कैसे मुमकिन है? तुम फकीर की बातों में मत आओ, मैं अपने बेटे का इलाज किसी अच्छे हकीम से करवाऊंगा। लेकिन जमींदारनी कहने लगी, भला उस फकीर की बात मानने में हरज ही क्या है? एक दफा कोशिश कर लेने दें, हो सकता है मेरा बेटा बीमारी से उठ जाए। यह कहकर जमींदारनी आगे बढ़ी और अपने बेटे के माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा अब उठ जाओ, इस बीमारी से बाहर निकल आओ, तुम्हारी माँ बहुत बेचैन है। जमींदारनी ने यह कहकर अपने बेटे को देखा, लेकिन उसमें हल्की सी भी झुंबिश नहीं हुई। जमींदारनी ने बेबसी से फकीर की तरफ देखा और फिर जमींदार की तरफ, जिसकी आंखें कह रही थीं, देखा, मैंने कहा था ना, इस फकीर की बातों में मत आना। जमींदारनी की आंखें लबालब आंसुओं से भर गईं। तभी वह बूढ़ा फकीर बोला, मैंने कहा था इस लड़के की अपनी सगी माँ जब उसके माथे पर हाथ रखेगी तभी यह उठेगा, वरना नहीं। यह सुनकर जमींदारनी का रंग जर्द पड़ गया और उसने बेयकीनी भरी नजरों से उस फकीर की तरफ देखा और कहने लगी, बाबा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इसकी माँ मैं हूँ और भला यह मेरे कहने पर क्यों नहीं उठेगा? तभी वह फकीर बोला, नहीं बेटी, तुम इसकी माँ नहीं हो। अगर तुम इसकी माँ होती तो ये फौरन इस बीमारी से बाहर निकल आता। फकीर की बात सुनकर जमींदारनी ने नासमझी से जमींदार की तरफ देखा, जो इस बात पर नजरें चुरा रहा था। उसका अंदाज जमींदारनी को यह समझाने के लिए काफी था कि यह लड़का उसका बेटा नहीं है। इस हकीकत का इदराक होते ही जमींदारनी फूट फूट कर रोने लगी, जबकि जमींदार उसे अपने साथ लगाए तसल्ली और दिलासा देने लगा और उसे सारी हकीकत से आगाह कर दिया। जमींदारनी को हकीकत पता लगने के बाद जमींदार ने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया कि उस बूढ़ी औरत को ढूंढ कर लाया जाए ताकि वह इस बच्चे को होश में ले आए। मुलाजिम कई घंटों की मशक्कत के बाद उस बूढ़ी औरत को ढूंढ लाया, लेकिन जब उसने बच्चे के माथे पर हाथ रखा तो वह लड़का होश में न आया, बल्कि उसी तरह बेहोश रहा। तब वो बूढ़ी औरत बहुत शर्मिंदा हुई और उसी शर्मिंदगी में उसने सारा सच बयान कर दिया और बता दिया कि यह बच्चा मेरा नहीं है, बल्कि एक नागिन का था, जिसे किसी फकीर की बद्दुआ थी। यह सुनकर वहां पर मौजूद सलमा एकदम चौंक उठी और आगे बढ़ते हुए उस लड़के को गौर से देखा और बेख्तियार अपना हाथ उस लड़के के माथे पर रख कर कहती है, बेटा अब उठ जाओ, इस बीमारी से बाहर निकल आओ। उसका इतना ही कहना था कि बेख्तियार उस लड़के के जिस्म में झुंबिश हुई और वह एकदम होश में आ गया। ये देखकर वहां पर मौजूद सब लोग हैरान रह गए और सब सलमा की तरफ देखने लगे। तब वो बूढ़ा फकीर बोला, यही इस बच्चे की असल माँ है, इसी ने इसे जन्म दिया है। मैंने ही इसे बद्दुआ दी थी और मेरी बद्दुआ के असर से यह नागिन बनकर 15 बरस जंगल में भटकती रही और अब इसकी तपस्या खत्म हो गई है। यह अपने बच्चे को ढूंढ रही थी और कुदरत ने इस तरह इन दोनों को मिलवा दिया और आज मेरा वादा पूरा हुआ। यह कहकर वो बूढ़ा फकीर वहां से चला गया, जबकि वो बूढ़ी औरत सलमा से माफी मांगने लगी और कहने लगी, दौलत के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे बेटे को जमींदार के आगे बेच दिया। जबकि सलमा ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि
क्योंकि उसका बेटा एक अच्छे घर में पल बढ़कर जवान हो रहा था। उसने देखा कि जमींदारनी ने न सिर्फ उसे अच्छी तालीम दी बल्कि उसे तमीज, तहजीब और इस्लामी अदब भी सिखाया। वो लड़का नमाज पढ़ता था, बड़ों की इज्जत करता था और गरीबों की मदद करने वाला बना था। यह सब देख सलमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि शुक्र और सुकून के थे। जमींदारनी ने सलमा के आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, तुम मेरे बेटे को मुझसे मत छीनना। बेशक यह तुम्हारा बेटा है, लेकिन मैंने दिन रात इसे पाला है, अपनी औलाद की तरह इसकी परवरिश की है। उसकी यह हालत देखकर सलमा का दिल भी पसीज गया और तभी जमींदार भी नरमी से आगे आया और कहने लगा, मुझे खुशी है कि मेरे बेटे को उसकी हकीकी माँ मिल गई है। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम इस हवेली में मेरी बहन बनकर रह सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। इस तरह तुम अपने बेटे के करीब भी रह सकोगी और जमींदारनी को भी अपने बेटे से अलग नहीं होना पड़ेगा। सलमा कुछ पल चुप रही, लेकिन फिर उसकी आंखों में चमक आई। उसने देखा कि अल्लाह ताला ने आखिरकार उसके सब्र का इनाम उसे दे ही दिया था। वो समझ चुकी थी कि बदले से ज्यादा बड़ा इनाम माफ करना होता है। उसने नरमी से कहा, अगर इस फैसले से किसी का दिल नहीं टूटता और मैं अपने बेटे को देखती रहूं तो मुझे इससे बेहतर क्या चाहिए। यह तजवीज सलमा को पसंद आई और उसने जमींदार की बात मान ली। उस दिन के बाद सलमा उस हवेली में एक इज्जतदार जगह पर रहने लगी। जमींदार उसे अपनी बहन कहता और जमींदारनी भी दिल से सलमा को अपना हिस्सा मानने लगी। अब वह बच्चा भी अपनी दोनों माओं के साथ पल रहा था, एक जिसने उसे जन्म दिया और दूसरी जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। सलमा के मुश्किल भरे दिन खत्म हो चुके थे। उसकी जिंदगी में अब सिर्फ सुकून, बरकत और अल्लाह की रहमत थी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला हर इंसान की नीयत देखता है। अगर आपका दिल साफ है, आपकी नीयत नेक है और आप सब्र के रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह कभी आपको खाली हाथ नहीं लौटाता। तो आज की इस वीडियो और कहानी को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी, एक नए सबक और अल्लाह वालों की दुनिया की हकीकतों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।